हेलो गाइज, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो प्रोफेशनल एथिक्स में हम जो पढ़ाए थे वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था और उसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा। तो उसके बाद हम आज एडीआर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप ये आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम एडीआर का सबसे पहले कंसेप्ट कराएंगे और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों को जो है कुछ भी डाउट ना रहे और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बस हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग आते हैं अपने पहले टॉपिक मेडिएशन पे। तो सबसे पहले समझते हैं मेडिएशन होता क्या है। तो देखिए, मेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये लेते हैं, जो मान लीजिए एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ। उनको किसी बात पे झगड़ा हो गया तो वाइफ जो है घर छोड़ के मायके चले गए, लेकिन झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर वाइफ ने जो है कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी। तो जैसे हम लोग जानते ही हैं, जो एडवोकेट साहब होते हैं, एडवोकेट साहब वो उकसाते हैं अपने क्लाइंट को केस के लिए। अरे हम तो ये कर देंगे, अरे हम तो ये कर देंगे, आपको ये दिलवा देंगे, सामने वाले पार्टी को इतना वो ईगो उसका ख़त्म कर देंगे, उसको ये होगा। तो ऐसे करते हैं। तो जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का केस होता है, तो जज साहब क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और बोलते हैं, हाँ भाई बताओ क्या मैटर है, आपकी क्या मतलब दिक्कत है, आपकी क्या दिक्कत है। और जो जज साहब दोनों के बात को सुनते हैं। तो यहाँ जज साहब देखिए क्या हो रहा है, जज साहब आउट ऑफ कोर्ट एक एज ए मीडिएटर वो करें, दोनों एक जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, दोनों का जो है वो सुन रहे हैं, जो दोनों का प्रॉब्लम क्या है। तो तो मेन हम लोग जानते हैं, जो हस्बैंड वाइफ का जो मेन झगड़ा होता है वो होता है सिर्फ ईगो का झगड़ा होता है। जैसे कि कई बार हम न्यूज़पेपर में भी पढ़े हैं, जो वाइफ को हस्बैंड ने गोलगप्पे नहीं खिलाए, तो वो वाइफ इसलिए नाराज़ होके वहाँ चली गई, मायके चली गई, और फिर जो है हस्बैंड पर जो है केस फाइल कर दी। तो जज साहब बोलेंगे हस्बैंड को, अरे जाइए वाइफ को थोड़ा घुमाइए फिराइए, गोलगप्पे खिलाइए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जज साहब यहाँ क्या हुए, जज साहब यहाँ एज ए मीडिएटर हुए, हस्बैंड वाइफ पार्टी हुए। तो बस झगड़ा छोटा सा है, तो क्या हुआ, झगड़ा ख़त्म हो जाएगी, हस्बैंड वाइफ अपने घर चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए झगड़ा बहुत बड़ा है, तो जज साहब समझाएंगे, जब आप लोग साथ नहीं रह सकते हो तो म्यूचुअली कंसेंट 13(1)(b) ऑफ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में आप लोग जो है डाइवोर्स ले लो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम एज ए प्रोसेस चले, तो पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी लेके जा सकती है, तो काफ़ी डिले हो जाता है। मतलब तो कहीं ना कहीं मतलब जज साहब क्या हैं, जज साहब समझा रहे हैं, एज ए मीडिएटर वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एनसीएट इंडिया में भी देखें, या अभी प्रेजेंट टाइम में भी हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, विलेज रूरल बैकग्राउंड, तो वहाँ अभी भी पंचायत होती है। तो पंचायत में जो पंच परमेश्वर करते हैं, वो क्या करते हैं, एज ए मीडिएटर वो मतलब करते हैं, जो दोनों पार्टी को सुनते हैं और बस मीडिएट करते हैं, और पार्टी को ही बोलते हैं जो तुम लोग जो है उस पे पहुँचो, अब तुम लोगों का जो डिस्प्यूट है उसका जो है हल निकालो। तो आप लोगों को आई होप प्रैक्टिकल से मेडिएशन जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग मतलब मेडिएशन का मतलब अब थोड़ा मतलब वो देख लेते हैं, लॉ के लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मेडिएशन इज ए नेगोशिएशन प्रोसेस इन विच ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट द डिस्प्यूट पार्टी इन रिवॉल्विंग देयर डिस्प्यूट, इट इज़ ए नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। तो मीडिएशन क्या है, एक जो एडीआर का एक ब्रांच है। मीडिएशन में क्या होता है, जो मीडिएटर होता है वो जो पार्टी को असिस्ट करता है, क्या असिस्ट करता है, वो अपने डिस्प्यूट को ख़त्म करे और दोनों में मतलब सुलह हो जाए। तो अब जो सबसे पहले ये आते हैं, जो इस मीडिएशन को सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, तो मीडिएटर का क्या होता है। मतलब मीडिएटर का क्या होना चाहिए, स्पेशल मतलब कम्युनिकेशन टेक्निक होना चाहिए। उसके बाद जो है पार्टी क्या होना चाहिए, पार्टी जब म्यूचुअली कंसेंट से मीडिएटर को नियुक्त करे,
उसके बाद क्या होना चाहिए, मीडिएटर जो है डिसीजन किस पे छोड़ दे, मतलब उस पे छोड़ दे, पार्टी पे छोड़ दे। जैसे हम एग्जांपल जज साहब वाला दिए थे, तो जज साहब यहाँ कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ को ही बोल रहे हैं जो हाँ तुम लोगों में झगड़ा क्या, और इसका ये झगड़ा जो है ख़त्म कैसे होगा। तो मीडिएटर क्या करता है, मतलब पार्टी को ही देता है जो तुम अपना वो निकालो, डिसीजन निकालो, हम सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद जो है ये सब हो गया, मतलब थोड़ा लॉ की लैंग्वेज में मीडिएटर का वो हो गया। अब हम लोग मीडिएशन का स्टेटरी रिकॉग्निशन देख लेते हैं। तो पहले जो था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1961, वो जो है मीडिएशन को रिकॉग्नाइज करता था। बट जो है न्यू में जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 है। और जो है जैसे पार्लियामेंट ने जो है 89 ऑफ सीपीसी में अमेंडमेंट कर दिया है, तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी भी मीडिएशन की बात करता है। तो ये अभी जो है क्या है लेटेस्ट में जो है ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 और 89 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, ये हम बोल सकते हैं स्टेटरी रिकॉग्निशन। अब हम लोग आते हैं मतलब मीडिएशन का वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, पार्टी शुड पार्टिसिपेट वॉलेंटरी, मतलब मीडिएशन के लिए क्या होना चाहिए, पार्टी को कोई ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टी जो वॉलेंटरी जो है मीडिएशन में भाग लेना चाहिए। दूसरा, कॉन्फिडेंटली मैटर इन द प्रोसेस, मतलब जो भी मतलब मीडिएशन होना चाहिए ये जो कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, मतलब इसका खुलासा नहीं होना चाहिए, ये जो गुप्त रहना चाहिए। तीसरा, मीडिएटर आर इम्पार्शियल, मतलब मीडिएटर को कहीं ना कहीं इम्पार्शियल होना चाहिए, उसे जो है किसी पार्टी के लिए झुका नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मीडिएशन में दोनों पार्टी को जो मीडिएटर पे फेथ होता है, जो ये जो हम लोग का डिस्प्यूट ख़त्म करा देंगे, तो मीडिएटर को कहीं ना कहीं इम्पार्शियल होना चाहिए। उसके बाद एन एग्रीमेंट हैड टू बी सेटल्ड विद सेटिस्फेक्शन ऑफ द पार्टी कंसर्न, अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो दोनों पार्टी जो है पूरा उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं जो एक पार्टी को जो ठका हुआ महसूस हो, जो अरे ये तो उसके पक्ष में डिसीजन आ गया, ये नहीं, मतलब दोनों पार्टी को मीडिएशन में वो होना चाहिए, मीडिएशन में पूरा जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। उसके बाद पाँचवा, मीडिएशन इज विदाउट प्रिजुडिस टू अदर, तो मतलब ये हुआ मीडिएशन में अगर दोनों पार्टी सेटिस्फाई हुआ ही नहीं तो वो तो कोई मीडिएशन का हुआ ही नहीं मीडिएशन। तो मतलब अगर आप कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो कोर्ट जा सकती है। वो जो एग्रीमेंट बन गया उसके बाद नहीं जा सकती, एग्रीमेंट बन गया दोनों पार्टी ने साइन कर दिया तब दोनों पे बाइंडिंग होगी, बट उससे पहले अगर पार्टी चाहे सेटिस्फाई नहीं है तो कोर्ट जा सकती है। अब हम लोग आते हैं मतलब मीडिएशन में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। तो मीडिएशन में 6 प्रोसेस होता है। पहला, एग्री टू मीडिएट, मतलब पार्टी जो है दोनों जो है मीडिएशन के लिए एग्री होना चाहिए। गैदर पॉइंट ऑफ व्यू, मीडिएटर क्या करेगा, मतलब किस चीज़ पे आपको डिस्प्यूट है वो जो डिस्प्यूट देखेगा। उसके बाद फोकस ऑन इंटरेस्ट, मतलब दोनों पार्टी को क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनका इंटरेस्ट क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, वो देखेगा। चौथा, क्रिएट विन विन ऑप्शन, जैसे ही मीडिएशन है, मीडिएशन क्या है, मीडिएशन वो है जो दोनों पार्टी अपने आप को जीता महसूस करे, दोनों पार्टी जो है फुल सेटिस्फाई हो, मतलब क्रिएट विन विन ऑप्शन। उसके बाद जो है उसके बाद क्या करें, क्रिएट एन एग्रीमेंट, जब विन विन ऑप्शन दोनों पार्टी सेटिस्फाई है तो एग्रीमेंट बना लो और भाई साइन कर दो। अब हम लोग आते हैं मतलब मीडिएशन का मतलब एडवांटेज क्या है। तो जैसे हम लोग जानते हैं जो मीडिएशन क्या है, कॉस्टली कम होता है, उसके बाद एफिशिएंट प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ये एक प्रकार का क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। जैसे हम लोग जानते हैं जो कोर्ट पे तारीख होती है तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जल्दी हो जाता है। और जैसे हस्बैंड एंड वाइफ वाले केस में देखे, सिर्फ एक ईगो का झगड़ा था, जो हस्बैंड ने वाइफ को गोलगप्पे नहीं खिलाया, तो इतना छोटा मोटा बात जो है कोर्ट जो है क्या इसका हेयरिंग करेगी, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के बाहर ही इसका सेटलमेंट हो गया। अब हम लोग आते हैं मीडिएशन में क्या क्या स्टेजेज होंगे, मतलब मीडिएशन में कितने स्टेजेज होंगे, शुरू कहाँ से होगा मीडिएशन और कहाँ होगा लास्ट। तो सबसे पहले होगा मीडिएटर का ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, मीडिएटर अपना इंट्रोड्यूस करेगा, तो मेरा नाम ये है, हम जो ये हैं,
हम लोग आप लो हम जो आप दोनों को जो फैसिलिटेट कराएंगे इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने में। दूसरा, डिस्प्यूटेंट ओपनिंग स्टेटमेंट, मतलब दोनों जो डिस्प्यूटेंट हैं दोनों अपना अपना मीडिएटर के सामने पक्ष रखेंगे। तो उसके बाद दोनों पार्टी अपना अपना मीडिएटर के सामने पक्ष रखेंगे। फिर जो है जॉइंट सेशन, फिर जो है दोनों को एक साथ बुलाया जाएगा और फिर दोनों को कहा जाएगा जो तुम लोग अपना बात करो, देखो जो है क्या इसका हल निकल सकता है। उसके बाद चौथा प्रोसीजर, मतलब सेपरेट सेशन। उसके बाद दोनों को अलग अलग बुलाया जाएगा और बोले उसके बाद पूछेगा तो क्या तुमको बात करके क्या लगा, मतलब क्या इसका वो मतलब निकल सकता है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। क्योंकि एक बार बात हो गया तब दोनों पार्टी समझ जाएगी, मतलब दूसरे पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब तुम दोनों का क्या विचार है। उसके बाद होगा फाइनल नेगोशिएशन, समझाएगी दोनों पार्टी को, देखो ऐसे ऐसे हो सकता है, फैसिलिटेट करवाएगी। तो उसके बाद होगा फाइनल नेगोशिएशन। फाइनल नेगोशिएशन हो जाता है तो नेगोशिएशन क्लोज हो जाएगा, और क्लोज हो जाएगा तो एग्रीमेंट बन जाएगा, दोनों पार्टी साइन कर देगी और अपना मीडिएशन ख़त्म। तो अब आते हैं हम लोग मीडिएटर का क्या क्या स्किल होना चाहिए। तो जैसे जनरल हम लोग जानते हैं जो मीडिएटर होगा उसको जो फेयरनेस होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी के लिए मतलब फेयर होना चाहिए, उसको गलत नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब एक साइड नहीं लेना चाहिए। कूलनेस होना चाहिए, क्योंकि मीडिएटर कूल रहेगा, दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट तो है तो मीडिएटर कूल रहेगा तभी तो दोनों पार्टी को फैसिलिटेट करवाएगा, समझाएगा, बुझाएगा। उसके बाद मीडिएटर को पेशेंस रहना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। जो दोनों पार्टी में अगर हीट आर्गूमेंट भी हो रहा है तो दोनों को समझाएगा, बुझाएगा। उसके बाद मीडिएटर खुद भी पेशेंस रखेगा। उसके बाद कमिटमेंट होना चाहिए, जो हाँ अगर हम मीडिएटर हैं तो दोनों पार्टी के डिस्प्यूट को मतलब ख़त्म करवा सकें। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब जो है थोड़ा हम लोग आ जाते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। मीडिएशन को हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 2022 2022 के जो है हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आते हैं। आप लोग 2022 का जो है 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लीजिए। 2022 का क्वेश्चन नंबर 4, 2022 का क्वेश्चन नंबर 4 है यूज ऑफ मेडिएशन इन क्रिमिनल केसेस। क्या क्रिमिनल केसेस में मेडिएशन हो सकता है। तो मतलब इसका आंसर तो वही है। देखिए जैसे मान लीजिए आईपीसी है, आईपीसी में कई सारे ऑफेंस होते हैं। कोई ऑफेंस जो है कम जो है ग्रीवियस होता है, कोई ऑफेंस जो है बहुत ज़्यादा ग्रीवियस, जैसे मान लीजिए मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब क्या है काफ़ी ग्रीवियस वो है। तो इसका जो है कोई मेडिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए छोटा मोटा ऑफेंस है कि किसी दो इंसान में मतलब कहा सुनी हो गई, या मान लीजिए थोड़ा धक्का मुक्की हो गई, किसी ने जो है टेबल पे फाइल पटक दिया, या छोटा मोटा बात, तो इसके लिए कोर्ट जाना फिर केस करना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जैसे हम अगर सीआरपीसी देखें तो सीआरपीसी में एक सेक्शन है 320 जो हम लोग 320 जो हम लोग कहीं ना कहीं सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, तो उसमें है 320 में पहले 1 है फिर 2 है। 1 वो है जो कुछ ऐसे मतलब जब आप लोग उसका चार्ट देखिएगा तो कुछ ऐसे ऑफेंस हैं जिसका मतलब वो हो सकता है, जिसका जो है कंपाउंडेबल हो सकता है, जो मतलब कंपाउंड हो सकता है, दोनों पार्टी कंप्रोमाइज़ कर सकती है। और जो 320 का 2 ये है जो कोर्ट से पूछ के कंप्रोमाइज़ करेगी। तो ये जो 320 का 1 और 2 है, इस प्रकार के ऑफेंस का मतलब वो हो सकता है, कंपाउंडेबल हो सकता है। जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत धक्का मुक्की है, कहा सुनी हो गई, तो कुछ ऐसे सेक्शन है, जैसे हमसे सेक्शन देखें 503 है, 294 है, या मान लीजिए सिंपल हर्ट है, तो ये सब कंपाउंडेबल है। तो मतलब ये इस सब का मेडिएशन हो सकता है। जैसे हमारे केस में एक केस भी है दयावती वर्सेस योगेश कुमार गोसेन, तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने वही बोला था, जो कहीं भी मतलब कहीं ऐसा डिफाइन नहीं है जो मतलब क्रिमिनल केस का मेडिएशन हो सकता है। बट मान लीजिए जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसका कंप्रोमाइज़ हो सकता है, तो उसका कोर्ट जो मेडिएशन के लिए भी भेज सकती है, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा लिटिगेशन है, और लिटिगेशन छोटा मोटा बात का बढ़ा के कोई वो नहीं है, तो उसको मेडिएट करा के अपना ख़त्म करो। जिसकी गलती है वो अपना सॉरी मांग लेगा। तो ये सब क्या है, छोटा मोटा बात है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 220 का 2022 का
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2022 क्वेश्चन नंबर 2002 टू क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें ये होता है जैसे आजकल चल रहा है, पति पत्नी होते हैं, पत्नी का जॉब कहीं और होता है, पति का जॉब कहीं और होता है, और आजकल के युवा हमारे करियर के प्रति जो है काफ़ी ओरिएंटेड हैं। तो वो भी जॉब नहीं, हस्बैंड भी जॉब नहीं छोड़ना चाहती है, वाइफ भी जॉब नहीं छोड़ना चाहती है। तो आप लोग जब ये मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2020, तो इसमें वही है, एक राघव होता है, वो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक दिल्ली में जो है मैनेजर रहता है, वही उसकी वाइफ जो है सानवी होती है, वो जो है HR डिपार्टमेंट MNC में होती है। दोनों की 2019 में दिल्ली में शादी होती है और दोनों को एक बच्चे भी होते हैं। तो 2020 में जो है राघव बैंक में काम करता है, तो उसका ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे हमारा सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो हस्बैंड चाहता है जो उसकी वाइफ जॉब छोड़ दे और उसके साथ झारखंड मतलब शिफ्ट हो जाए, लेकिन वाइफ बोलती है जो हम भी MNC में काम करें तो हम जॉब क्यों छोड़ें। तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें ये पूछता है जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा मतलब फैमिली डिस्प्यूट का आ जाए तो सबसे उसका बेस्ट तरीका होता है मेडिएशन। क्योंकि क्या है मतलब हस्बैंड वाइफ का मेन यहाँ कोई उतना बड़ा झगड़ा नहीं है, क्योंकि शादी से पहले भी दोनों जानते थे पति पत्नी जो मतलब हमारी वाइफ वर्किंग है, तो अगर शादी नहीं करना चाहते तो वर्किंग वाइफ से करते ही नहीं शादी, ये जो राघव जी हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब छोटा मोटा ये डिस्प्यूट है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे डिस्प्यूट को हम क्या करेंगे, मेडिएशन के लिए भेज देंगे। तो आप लोग वो जो हम थ्योरी बताए थे वो थ्योरी सब लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है इसमें हम क्या डिसीजन दे देंगे, जो राघव और सानवी दोनों को मतलब मेडिएट करना चाहिए, मेडिएटर के पास जाना चाहिए। मेडिएटर बोल सकता है वाइफ को जो कोई नहीं, आप MNC कंपनी में दिल्ली मतलब काम कर रहे हो, आप जो झारखंड में भी अगर कोई उसका ब्रांच है तो वहाँ आप ट्रांसफ़र ले लो। या मतलब हस्बैंड को ही बोल सकता है जो आप अपने मतलब जो भी आपके ऑफिसर हैं उसको रिक्वेस्ट करो जो कहीं दिल्ली के आसपास नोएडा गुड़गांव में आपका दे दे। तो कहीं ना कहीं इस ये कोई उतना बड़ा वो नहीं है। नहीं तो मान लीजिए ये हो सकता है जो आजकल तो मतलब एरोप्लेन से कहीं 2 घंटे में कहीं से कहीं, जैसे मान लीजिए दिल्ली से झारखंड 2-3 घंटे का रास्ता है, तो ये भी बोल सकता है मेडिएटर जो कोई बात नहीं, आप लोग वीकेंड पे जो है मिल सकते हैं। कभी जो वाइफ जो है दिल्ली से चले जाएगी वीकेंड पे झारखंड, तो कभी जो है मतलब हस्बैंड जी आ जाएंगे झारखंड से मतलब दिल्ली। तो आई होप आप लोगों को मेडिएशन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस एटलीस्ट 5 सैलेंट फीचर ऑफ मतलब ड्राफ्ट मेडिएशन बिल। तो ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं मतलब ये थोड़ा सही है, कम्युनिकेशन टेक्निक यूज इन मेडिएशन। मतलब मेडिएशन में कौन कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। तो अब हम लोग आते हैं मतलब मेडिएशन में कौन कौन सा टेक्निक लगता है। तो सबसे पहला टेक्निक है री स्टेटमेंट। इसमें मतलब क्या होता है, पार्टी जो है बताएगी, दोनों पार्टी अपनी अपनी बताएगी बात, मेडिएटर फिर उसके अपने लैंग्वेज में दोहराएगा जो दोनों पार्टी को लगे जो हाँ मेडिएटर साहब जो हमारी बात समझ चुके हैं। फिर कहता है रिफ्लेक्शन आता है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे हस्बैंड वाइफ का ही झगड़ा हो गया तो एक इमोशनल चीज़ है, कहीं ना कहीं फीलिंग आती है। तो मेडिएटर को जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के इमोशन को समझना चाहिए, इम्पैथी दिखाना चाहिए, उनके फीलिंग को समझना चाहिए। उसके बाद समराइजिंग, तो मतलब हस्बैंड मतलब कोई भी ऐसा दोनों पार्टी ने बात किया तो मतलब मीडिएटर उसको समराइज करेगा जो हाँ तुम लोगों में डिस्प्यूट ये है। क्योंकि मान लीजिए झगड़ा क्या होता है, काफ़ी उसके हिस्ट्री होते हैं, काफ़ी उसके वो होते हैं, तो पूरे बात को छोटे में समराइज करेगा। उसके बाद न्यूट्रल मतलब रिफ्रेमिंग, तो मतलब ये क्या करेगा, दोनों बात जो भी मतलब डिस्प्यूट वो है इशू को क्या करेगा, न्यूट्रल फ्रेम करेगा। जो तुम्हारा ये इशू है, तुम्हारा इस पार्टी का ये इशू है, उस पार्टी का वो इशू है, रीडायरेक्टिंग। मान लीजिए कोई ऐसा दोनों पार्टी में हीटेड एक रूम में मतलब आर्गूमेंट हो गया तो क्या करेगा, दोनों पार्टी के फोकस को उस बात से हटा देगा। उसके बाद मतलब डेफरिंग का मतलब कोई मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है जिसपे दोनों पार्टी मतलब वो थोड़ा वो हो रहा है, मतलब दोनों पार्टी में मनमुटाव हो रहा है, दोनों पार्टी में मतलब इनफ्लेबल हीट शुरू हो गया, मतलब झगड़ा शुरू हो गया, तो वहाँ से उस क्वेश्चन से मतलब फोकस ही हटा देगा। उसके बाद इम्पैथी दोनों से दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब मीडिएटर को ये सब जो है कम्युनिकेशन टेक्निक होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को मीडिएशन का कंसेप्ट अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थ्योरी से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आर्बिट्रेशन, उसके बाद